हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हवाओं ने मुझे बहुत हताश करने की कोशिश की। हवाओं ने मुझे बहुत हताश करने की कोशिश की, लेकिन मैं वो परिंदा निकला जो ऊंची उड़ान भरना ही सही समझा। ये जो मिथुन राशि वालों के लिए है ना, ये जो खासकर 21 सितंबर से लेकर के जो टाइम शुरू हो रहा है ना, वो ऊंची उड़ान भरने के लिए है। 21 सितंबर से लेकर के, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से, वैसे तो ये मैं वीडियो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर बनाता हूं, लेकिन पहले 2 मिनट में थोड़ा ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है आपके साथ। वो ये रहा है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं, वो 23 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख से नक्षत्र आधारित होगा तो 21 तारीख मैंने बोल दिया है, लेकिन 23 तारीख को क्या होगा, ये स्वराशि में हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, भद्र नामक राजयोग बनेगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, पैसे आएंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, इंटरव्यू बहुत क्लियर अच्छे से कर पाएंगे आपके वाणी में बहुत मधुरता होगी, आप चतुर होंगे, आप वाक्पटु होंगे, आप अपनी बातों के माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर सकेंगे। बिजनेस में आपका दिमाग लगेगा, यानी कि बुद्धि का कारक ग्रह होता है बुध। बुध के बिना बुद्धि का कोई काम नहीं। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपके अक्सर डिसीजन गलत होते होंगे। अगर आपके गलत डिसीजन होते हैं तो ये समझ कर चलिए कि आपका बुध ठीक नहीं है। आपके लिए विशेषकर मैं बोलूंगा, क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध ही होते हैं। तो यानी कि प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंस को लेकर के हो, मेंटल स्तर को लेकर के हो, मेंटल स्ट्रेस अगर है तो वो कम करने के लिए हर क्षेत्र में ये जो बुध है बहुत अच्छा है। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों के साथ रिश्तों में मधुरता लानी हो, प्रगाढ़ता लानी हो, माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, माताजी के स्वास्थ्य के लिए आप कुछ उपचार कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, ये समय है, लाभ भी मिलेगा, अच्छा भी होगा, शानदार होगा। आप अगर कर प्रमोशन को लेकर के आप हताश हैं, निराश हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ऊंची उड़ान भरने का समय है, तो ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। आप कम से कम भी 95% लोगों से आगे निकलने जा रहे हैं। इतना बढ़िया अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है अभी आपकी कुंडली की लिहाज से देखें, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां क्या हैं? कमियां भी समझ लीजिए। ये केतु के साथ में होंगे, बुध जब यहां आएंगे ये केतु भी होगा। केतु मतलब कंफ्यूजन। केतु की विशेषता होती है, वो करने के बाद सोचते हैं। केतु प्रधान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ताबड़तोड़ कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई मैंने किया क्या? अरे मैं तो ये गलत कर बैठा। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं केतु प्रधान व्यक्ति। और बुध होता है बुद्धि का ग्रह, और केतु के पास होती नहीं है बुद्धि। तो करना क्या है? आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ये योग, आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग आपके पास में आएंगे, फ्रेंड सर्कल आपके ऐसे कुछ होंगे जो जिनके पास खुद के पास बुद्धि नहीं है और आपको सलाह देने आ जाएंगे और आप मान जाएंगे। बुद्धि का प्रयोग करना है। केतु को मजबूत नहीं करना है, बुध को मजबूत करना है। बुध मजबूत करने का सीधा सा मतलब यह है कि आप बुद्धि से काम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो रही है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है। जहां आपने बुद्धि का प्रयोग किया वहां पर एक और योग बनता है बुध के साथ में, सूर्य और बुध। ये बुध प्लस सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग बन जाता है। केंद्रस्थ अगर बुधादित्य नामक राजयोग हो तो आपको फिर चाहिए क्या? हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, निश्चिंत रहें आप। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। मैंने कहा था कि ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। तो अब नक्षत्र के आधार पर मैंने जो शुरू में आपको 21 तारीख बताया, 21 सितंबर, वो इसलिए बताया क्योंकि ये जो बुध है ना, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, ये सूर्य के नक्षत्र में अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कब? 21 सितंबर को। और सूर्य और बुध जब बैठते हैं एक भाव में,
बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। तो सूर्य के नक्षत्र में जब बुध जाकर के बैठ जाए, तो अगर आपका मनोबल गिरा हुआ है, तो मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचेगा। सूर्य बुध की राशि में आया हुआ है। उच्च के बुध भद्र योग के राशि में आया हुआ है। भद्र योग बन भी रहा है, बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए होगा क्या? ये सब कुछ ठीक कर देगा। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी ऑफिस में अगर किसी के साथ नहीं बनती है, बॉस आपका काम का श्रेय नहीं देता है, कहीं कोई आनाकानी करता है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, आप कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उसका उल्टा ही अर्थ निकल रहा है, कदम दर कदम ठोकर खा रहे हों, तो ये जो योग है, आपको सम्मान दिलाने के लिए है। चाहे वो पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व हो, चाहे पॉलिटिक्स में ऑफिस में हो रहा हो, चाहे घर में हो रहा हो, चाहे सोसाइटी में हो रहा हो। ये जो अब स्थिति बन रही है, बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, ये आपके लिए है, शानदार है, अच्छा है, निश्चिंत रहें आप। हाँ, ये एक बात और मैं बोलूँगा कि आपका जो विदेश में जो रहते हैं, उनके लिए भी बात करूँ, या फिर स्वदेश में रहते हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी शुक्र की स्थिति को देखना ज़रूरी है। शुक्र जो है 23 तारीख को ये स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये स्वाति नक्षत्र में गोचर करने का सीधा-सा मतलब जानते हैं क्या है? ये राहु का नक्षत्र है। अच्छा नहीं होता है। राहु के नक्षत्र में जाने का सावधानी के साथ में, लेकिन एक खूबसूरती यहाँ पर ये है कि स्वाति नक्षत्र में जाने का, स्वाति नक्षत्र का स्वामी कौन? स्वामी तो राहु है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की राशि कौन-सी है? तुला राशि है। और शुक्र क्या कर रहा है? देखिए ना, यहाँ पर तुला राशि में ही विद्यमान है। अपनी राशि में ही विद्यमान है, लेकिन दबाव के साथ में। नक्षत्र के आधार पर देखें, दबाव है, अतिरिक्त दबाव। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। अगर उसको आपने सही तरीके से फॉलो किया, तो बल्ले-बल्ले। जैसे कि आपको अब रिलेशनशिप में हैं आप, गलतफ़हमी नहीं पालनी है, कोई ना कोई आकर के गलतफ़हमी पैदा कर सकता है, आपके साथ में कोई ना कोई जो है ना, आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपको को रिश्ते को खराब नहीं करना है। अगर आप इतना भर समझ लिए, कोई आपको टस से मस नहीं कर सकता, आपका रिश्ता अटूट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी मैं यही बोलूँगा, पढ़ने के समय में कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि राहु है ना स्वामी, उपद्रवी होता है। राहु बहुत माइंडेड होता है, केतु जहाँ बिल्कुल जो है ना, दिमाग से काम ही नहीं करता है, कि राहु वहीं पर वो काम दिमाग ही लगाता रहता है जहाँ भी हो। वो कैसे बिगाड़े, कैसे अच्छा करे, अगर अच्छा हो तो कैसे अच्छा करे, वो उसी ओर अग्रसित होता है, और बुरा करना हो तो कैसे बुरा करे, कितना बुरा करे, और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कैसे करे, इस पर अग्रसित होता है। तो आपको करना क्या है? पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कोई आए टोके-टाके इधर-उधर विघ्न बाधा डालने के लिए, इनको बोलिए भाई मुझे पढ़ना है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। इसके साथ-साथ विदेश में अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए भी बल्ले-बल्ले हैं। क्योंकि आपके राहु है, यही शर्त लागू होती है। लेकिन आपके पास पैसे आएँगे, आपके पास आपके पैसे के साथ-साथ में आपके पास वैभव आएगा, लक्ष्मी आएँगी, समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, नौकरी अच्छी होगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। विदेश में है, विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, यहाँ से चाहे वर्किंग वीज़ा हो, एजुकेशन वीज़ा हो, पीआर के तहत तो आप जाने का प्रशस्त बनता है रास्ता। एमएनसी में काम करते हो तब भी अच्छा है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। 100% होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। कैसा है, क्या है, अगर डिटेल में भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, ये जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। उस नंबर पे का कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम आपको जो तिथि देगी मुझसे बात करने के लिए, अर्थात कुंडली दिखाने के लिए, तो उसी तिथि पर, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, शतायु हों, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। अच्छा लगा, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।